आज हमने कार्यक्रम की शुरुआत जब की तो कुछ अलग अलग लजीज खानों की बात की। पूजा थोड़ी भटक भी रही थी उस वक्त, तो उसकी वजह ये थी स्वामी जी कि आज वर्ल्ड फूड डे है और खाने के शौकीनों के लिए देखिए, खाने के शौकीन के लिए दुनिया के हर एक देश में कुछ ना कुछ बहुत खास है। अब खाने की बात सुनकर के हमारा मोबाइल ही रूठ गया है तो हमारा मन नहीं ललचाता है, खाना कैसा भी हो। हाँ हाँ स्वामी जी, अब देखो माँ लेकिन जरा ये तो बता दीजिए, हम अन्न को ब्रह्म मानते हैं। क्या मानते, बोलो? अन्न को अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात। तो हमारा ललचाता नहीं है, जो अच्छा अच्छा है उसको हम थोड़ा सा खाते हैं। लेकिन फिर भी स्वामी जी जरा देखिए, दर्शकों की जानकारी के लिए बता दीजिए। भगवान का प्रसाद मान करके खाना और थोड़ा खाना। प्रसाद थाली भर के खाया जाता है या थोड़ा सा हथेली भर में? हमारे एक पूज्य स्वामी सोमानंद जी महाराज जी थे, बोले भाई जिंदगी भर मुट्ठी भर खाया है तो थाली भर के नहीं खाना। स्वामी जी हुसैन नहीं तो फिर बोलना पड़ेगा दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, फिर बोलना पड़ेगा बोरी बोरी पर, पूरे गोदाम पर लिखा है खाने वाले का नाम, पूरी दुकान ही पर लिखा है खाने वाले का नाम। स्वामी जी देखिए, ये तो अच्छी बात है कि आप किसी चीज को देख के ललचाते नहीं हैं। वापस जुड़ गए मेरे भाई। लेकिन लोग ये जानना चाहते हैं, मुझे भी जानना है कि कभी हफ्ते में, महीने में, साल भर, 6 महीने में कोई ऐसी चीज़ है जो आपको सबसे पसंद हो, जिसका खाने का आपका मन करता हो, तो वो एक चीज़ तो ये बताइए। और दूसरा, खान पान का क्या रिश्ता है वेरिकोज वेन्स से? हाँ, जो गरिष्ठ भोजन करते हैं ना, जिसमें ज़्यादा नमक होता है, ज़्यादा मीठा होता है, ज़्यादा घी तेल होता है, उससे वेरिकोज वेन्स बढ़ता है, फिर वेट भी बढ़ता है। तो उसके भी अभ्यास बता देता हूँ। सीधे लेट जाओ भाई। और देखो, हमारा कभी कभी खाने को मन करता है राबड़ी। रबड़ी नहीं रे, क्या बोला? राबड़ी, जो के घाट की राबड़ी। तो क्यों बाजरे की रोटी और मक्खन, वही हमारा बर्गर, पिज्जा और क्या क्या बोलते हो आप लोग, मोमोज, पास्ता, सब उसी में आ गया। तो बाजरे की रोटी और बासी, वो भी बासी बाजरे की रोटी और मक्खन और छाछ, ये तो कभी कभी मन करता है। अर्धहलासन, फिर पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, कभी कभी राबड़ी खाने का मन करता है। और घी से तो हमारा शरीर बना ही है, हमको मतलब कभी कभी तो हम ये काम कर देते हैं, 200-250 ग्राम घी रगड़ जाते कभी कभी बाजरे की रोटी या मिलेट्स हो तो फिर वो एक ऐसे कभी 200-250 ग्राम खा लिया, चूरमा खा लिया। जो खाएगा चूरमा वो बनेगा सूरमा, जो खाएगा खीर वो बनेगा वीर। और खीर चूरमा कभी दोनों साथ खा लिया तो फिर अगले समय का भोजन, दोपहर को खाया तो शाम का डिनर स्किप कर देते हैं, तो फिर बैलेंस कर लेते हैं। तो बस यही हमारा शौक है। और वो भी कभी कभी ऐसे हंसी मजाक में खा लेते हैं, बाकी कोई लालच में नहीं खाते बाकी कोई शौक नहीं, एक ही शौक है, सुबह से शाम तक योग करो, कर्म योग करो, सेवा करो, प्रसन्न रहो और किसी उत्तेजना में मत रहो। देखो, सुबह से शाम तक उत्तेजक आहार, उत्तेजक विचार, उत्तेजक वाणी व्यवहार, बहुत तरह की उत्तेजना है। तो मैं सबसे एक बात कहूँगा, जो भी इंडिया टीवी पर कार्यक्रम देखते हैं, हमारा लाखों करोड़ों लोग देख देख के करते हैं, तो अपने आप को थोड़ी देर ऐसे शांत कर लिया करें कि मुझे शांत रहना, अपने स्वरूप में, अपनी निजता में रहना। तो मैंने तो अपने शौक बता दिया। हुसैन भाई आप भी अपना बताओ, आप तुम्हारी भी बताओ उसके लिए मुझे यहाँ से घर जाना पड़ता है माता जी के पास, तब ज़्यादा ही मज़ा आता है। बहरहाल स्वामी जी, ये अभ्यास देख करके मुझे याद आ रहा है कि वज़न अगर बढ़ा है तो भी वेरिकोज वेन्स की परेशानी पैदा हो सकती है। तो जिनका वज़न कंट्रोल है, ज़रा उनका वज़न भी कम करवा दें। अब वजन कैसे बढ़ता है? वजन तब बढ़ता है जब बॉडी का मेटाबॉलिज्म कमजोर पड़ जाता है। अब आपने सुना ना, नीता ने 5 दिन में 8 किलो, हाँ आज 5वां दिन है, 4 ही दिन में 8 किलो कम कर लिया। आज और पता लगेगा और कितना कम हो गया। रोज का 2 किलो घटा रही है तो, और इसको विश्वास है कि 1 किलो तो रोज का घटता ही रहेगा। तो देखो, लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, लेस ऑक्सीजन सप्लाई,
और जो है जब ज़्यादा मीठा ज़्यादा नमक आदि खाते हैं ना तो लाइपोजेनेसिस बढ़ जाता है, पानी घी की तरह लगता है और दाल रोटी सब्जी भी चूरमा की तरह लगे, घी की तरह लगते, सारा शरीर ऐसे मोटा मोटा हो जाता है। तो रोज ये योग करना और रोज योग करके खाली पेट गोधन अर्क मेदोहर ले लेना। और वेट गो बड़ी ज़बरदस्त है, वेट गो जो है ये वेट गो 4-4 गोली खा ले और किसके साथ, लौकी के जूस के साथ। लौकी का जूस अपने आप में वेट को कम कर देता है, लौकी का जूस के साथ खा लिया ना वेट गो को तो आपका भी वजन हर महीना आप 15-20 किलो वजन कम कर सकते हो। पहले 1-1 किलो, बाद में आधा किलो। फिर ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन और भुजंगासन, शलभासन जो थोड़ी देर पहले हमने किया वो कर लें। और फिर ये स्थित कोणासन 100-200 बार ऐसे ही करवा देते हैं। स्वामी जी, खराब डाइजेशन भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है स्वामी जी। महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते हरे राम हरे कृष्ण। जी मेरी बहन। स्वामी जी, अगर हम डाइजेशन की बात करें तो खराब डाइजेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आजकल, और हर परेशानी के पीछे इनडाइजेशन का बहुत बड़ा हाथ होता है। वेरिकोज वेन्स के लिए कहा जाता है कि गैस्ट्रिक से परेशान है तो नसों की परेशानी और होगी, तो गैस्ट्रिक के लिए क्या उपाय करें स्वामी जी? तो डाइजेशन के लिए एक तो पवन मुक्तासन, ये बहुत सरल है। चलो उधर पैर करो, सब लेटो और सब की पवन मुक्त हो जाएगी। पैर दोनों मोड़ करके, घुटने मुड़े हुए, एड़िया ऐसे नितंब के ऊपर टच करती हुई, पंजे ऐसे तने हुए, दोनों हाथ के उंगलियों को इंटरलॉक करें और पूरा श्वास बाहर छोड़े। ऊपर से गैस निकल गई और दबाने से नीचे से भी निकलेगी, किसी की आवाज के साथ भी बम पटाखे की तरह। और हंस के करते तो और ज्यादा छूट जाती। ज्यादा गैस वालों को स्वामी जी चाइना बॉर्डर पे तैनात कर दिया। इजराइल और हमास के बीच में संग्राम हो रहा है। तो ऐसे तो ये पवन मुक्तासन, और जब ऐसे ये रोलिंग पवन मुक्तासन होता है ना, ये तो बड़ा मजादार है। इसमें तो अपने आप ही धीरे धीरे करके सारी गैस पास आउट हो जाती है और डाइजेशन एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास, लीवर किडनी और आते हैं पूरी 32 की 32 फीट छोटी बड़ी आँख और सब ऐसे, और इससे स्पाइनल कोड की मसाज भी हो जाती है, बड़ा मजा आता है इसमें। तो ये रोलिंग पवन मुक्तासन कर लें ऐसे। चलिए तब पवन मुक्तासन, रोलिंग पवन मुक्तासन, ऐसे ऐसे पूरा ऐसे 1-2 मिनट तक लगातार किया, कपालभाति के साथ कर लें। डाइजेशन एकदम बढ़िया रहेगा। लिवोग्रिड खाली पेट, लिवामृत खाने के बाद। एसिडिटी साथ में रहती है तो एसिडिटी और लिवोग्रिड खाली पेट ले लिया। और यदि हेपेटाइटिस, फैटी लिवर, लिवरोसिस है तो लिवोग्रिड को गोधन अर्क के साथ ले लें। और अनार का प्रयोग करें, खाली पेट अनार, पपीता, सेब आदि खाएं। अभी तो भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई ताज़ा मिल रहा है, बड़ा ज़बरदस्त होता है ये पवन मुक्तासन। और सेतुबंद बहुत ही अच्छा है डाइजेशन के लिए। ये दो तो बहुत इजीली सबसे हो ही जाते हैं। बैठ करके मंडूकासन बहुत ही ज़बरदस्त है। वज्रासन में बैठ गए, अंगूठा अंदर, अंगुलियां ऊपर, मुट्ठियां बंद, नाभि के दोनों ओर लगा लिया, आगे झुक गए। ऐसे जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी, अथवा सुबह उठ करके आंवला एलोवेरा तो सभी को उपलब्ध है। आंवला एलोवेरा, और आंवला एलोवेरा के साथ हमने तो अब आरोग्य रस और दे दिया। उसमें आंवला एलोवेरा, उसमें गिलोय, त्रिफला, नीम सब मिला दिया, तुलसी आदि। तो फिर ये पूरा आरोग्य जूस थोड़ा पी लिया करें। सुबह ना अनार जरूर खाएं, मैंने यही नियम बना रखा। मैं एक बार सुबह 10 से 12 के बीच में थोड़ा सा आहार लेता हूँ, एक बार शाम को 6 से 7 के बीच, 2 ही बार खाता हूँ और बहुत थोड़ा खाता हूँ, तभी तो इतना हल्का रहता हूँ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।